निकालने के लिए हमको हाउस के सिग्निफिकेटर चाहिए होते हैं और प्लैनेट के सिग्निफिकेटर चाहिए होते हैं। तो हाउस के सिग्निफिकेटर क्या होते हैं, ये हाउस नंबर, तो यहाँ पर जो ये नंबर दिए हैं ये होते हैं हाउस के सिग्निफिकेटर, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जिसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये देखिए हाउस के सिग्निफिकेटर। अब ये 12, 2, 7, 11 हाउस के सिग्निफिकेटर आए कैसे, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो मैंने आपको ये शेयर किया था, लेवल 1 पे होता है हाउस ऑक्यूपाइड बाय द स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का स्टार लॉर्ड 1 नंबर पे जो भी घर को दिखाएगा वो हाउस को दिखाएगा, उसको लिखते हैं। फिर प्लैनेट किस हाउस को दिखाता है वो लिखते हैं 2nd नंबर पे। स्टार लॉर्ड किस किस हाउस को ओन करता है, किसका ऑनर है, वो लेवल 3 पे आता है। प्लैनेट किसका ओनर है वो 4 नंबर पे आता है। ये इसका मेथड है हाउ टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेटर्स। ठीक है, तो अभी ये एक चीज पूछनी थी कि सन जो है, इसका मतलब सन हमें ये हाउस देगा। हाँ, आपकी जिंदगी में, आपकी पूरी लाइफ में सन की जब भी दशा आएगी, महादशा, दशा, अंतरा, तो आपको ये हाउस को सिग्निफाई करेगा। अब ये हाउस जो है, इसके ये मालूम है 12 से आपको खर्चा होता है, 2 से आपको धन आता है, 7 से आप बिजनेस करते हैं, 11 से आपकी इच्छा पूर्ति होती है। तो ये आपको जो हमने बताया था जो हाउस सिग्निफिकेटर में कि कौन क्या क्या इंडिकेशन देता है, तो ये सन जब भी आएगी। अब ये क्वेश्चन है कि 12 इसमें आया, तो 12 अब विदेश यात्रा को बता रहा है कि खर्चे को बता रहा है या इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये जो आपका क्वेश्चन है वो लॉजिक इस पे आता है कि अगर आप विदेश यात्रा का देख रहे हैं जाने का, तो अगर 12 आ रहा है तो विदेश यात्रा का है। अगर आप अगर कोई हाउस खरीद रहे हैं उसमें 12 आ जाता है, सिग्निफाई कर जाता है, तो वो आपको खर्चा कराएगा। तो ये इसके क्योंकि ये 12 ही हाउस है, 12 हाउस में पूरी जिंदगी है और इसमें सारे इवेंट इसी के संग है। तो इसका जो इवेंट का है, जो हम लोग जो इवेंट निकालते हैं उसके हिसाब से उसको पढ़ना पड़ता है। आपको मैंने दिखाया था कि हाउस के विदेश यात्रा के लिए सर साथ में सपोर्टिव हाउस 3, 9 और 12 वो बाद में मैं मोटी सबसे बड़े जो मैंने ये सिग्निफिकेटर दिखाए थे आप लोगों को, तो ये सिग्निफिकेटर्स जो थे, जो उसमें एक हाउस के बहुत सिग्निफिकेटर थे। देखिए फर्स्ट हाउस का देखिए इतने सारे सिग्निफिकेटर हैं, तो इसमें कौन सा चूज करना है और कब चूज करना है, वो मैं जब हाउस पढ़ाऊंगा, वेडनेसडे से मुझे हाउस पढ़ाने हैं, तब बताऊंगा इसको कैसे यूज करते हैं। आज मैं मुझे जो बताना है वो ये सब बताना था जो मैंने आपको लोगों को भेजा था। इसमें मैंने एक चीज और भेजी थी आज, तो मैं ये समझा रहा था। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया सब, हाउ टू गेट द सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट्स। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दें, नहीं तो आगे मैं इसके बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ये भी समझ लीजिए सब जने, और इसको बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए। मेन हाउस के जैसे हमने निकाला था, सबसे पहले जो भी इवेंट का है उसका हम CSL का लिखेंगे, मेन हाउस का, फिर उसका स्टार लॉर्ड लिखेंगे, फिर सब लॉर्ड लिखेंगे। तीनों लिखे हमने यहाँ पे, अब जो हमने कल स्क्रिप्ट लिखना सिखाई थी आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें हमें वो देखना पड़ता है कि कौन सा घर मार्गी है, कौन सा रेक्टो है। तो अगर स्टार लॉर्ड मार्गी है और ये डायरेक्ट मोशन में है, इसका कस्पल सब लॉर्ड डायरेक्ट है, और तो ये तीनों, अगर तीनों देखिएगा, तीनों में अगर एक रेक्टो है मेन हाउस, तो ये डिफिकल्टी से काम हो जाएगा। अगर पहला और तीसरा डायरेक्ट मोशन, पहले वो जो है सिग्निफिकेटर तो निकालने वो नहीं बताए, अभी तो बताए थे, अभी सिग्निफिकेटर निकालना आपको बताया था अभी।
नहीं, वो बीच में ही रह गया। अभी इस पहले इसको बता देता हूँ, तो इसके बाद बताता हूँ। अभी हमने कल आपको किसी क्योंकि का कल का मेरा सारा मिस हो गया ना जी कल, इसलिए मेरे को दिक्कत आ रही है कि मैं आपको बात, आप ये जो क्लास खत्म जाए उसके बाद मैं आधा घंटे में समझा दूंगा आपको, 15-20 मिनट में। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। तो इवेंट निकालने में जो ये 3 इवेंट के तीनों जो आएंगे, जो ये आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट है कि रेट्रो है। अगर मेन इवेंट मेन हाउस का CSL रेट्रो है, स्टार लॉर्ड उसका मार्गी मतलब वो है डायरेक्ट मोशन में है, और सब लॉर्ड मार्गी है, तो ये वाला काम हो जाएगा। ये इवेंट हो सकता है डिफिकल्टी के साथ। अगर मेन हाउस डायरेक्ट है, स्टार लॉर्ड रेट्रो है, और सब लॉर्ड मार्गी डायरेक्ट है, तो ये काम होगा। पर अगर दशा भुक्ति अंतरा से पहले अगर ये इवेंट का टाइम आ गया तो हो जाएगा, नहीं अगर बाद में आया तो नहीं होगा। पर इसमें सबसे डिफिकल्ट वाला ये है, अगर मेन CSL डायरेक्ट है, स्टार लॉर्ड डायरेक्ट है, पर सब लॉर्ड रेट्रो हो गया, तो वो काम उसकी जिंदगी में कभी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लॉर्ड क्यों बताते हैं ना, इवेंट होगा कि नहीं होगा, उसमें इवेंट में सब लॉर्ड किसी का रेट्रो आ गया जिस समय हम लोग निकालेंगे, तो वो काम कभी नहीं होगा जिंदगी में। ये बीच वाला सर दोबारा एक्सप्लेन करना है, क्या लिखा है? इफ DBA ओवर बिफोर दिस इवेंट, मतलब अगर जैसे ये इवेंट आप शादी की है, मतलब आपकी 20-22 साल से लेकर 30 साल में शादी हो जाती है, तो इवेंट उससे पहले ये DBA में पहले निकल गया, मान लो। अभी मैं DBA भी सिखाऊंगा, पहले तो सबसे फिर पहले काम हो जाएगा। पहले वाली लाइन लेना, पहले वाली लाइन ले कि मेन हाउस आ गया, इसके आगे CSL का क्या मतलब है? कस्पल सब, ये जो मैंने कल आपको दिखाया था ना, 1 मिनट देखिए। अभी मैं इसको दिखा रहा हूं आप लोगों को, फिर ध्यान से सुनिए क्या होता है ये। अब जैसे ये मैंने एक खोल रखी है, इसी में सिखाता हूँ। ये एजुकेशन के लिए मैंने एक ये चार्ट खुला हुआ है। एजुकेशन के लिए मैंने जो आपको भेजा है उसके अंदर 10th सब लॉर्ड से एजुकेशन का क्या ना 4th सब लॉर्ड से एजुकेशन का देखते हैं। तो 4th का सब लॉर्ड क्या है, देखिए आप बताइए जगदीश जी, आप ही बताइए। इसका साइन लॉर्ड सैटर्न है, स्टार सब लॉर्ड, केवल सब लॉर्ड, किसी ग्रह का सब लॉर्ड देखने हैं। इसका सन जिसका भी जो भी हमें इवेंट देखना है उसका सब लॉर्ड देखना है। इवेंट एजुकेशन का 4th से देखते हैं, इसलिए इसका सब लॉर्ड देखना है। स्टेप 1 सब लॉर्ड इसका सन आ गया, लिखिए सन लिखिए। तो स्टेप 1 इज सबको सबसे पहले सब लॉर्ड देखना है। अब सब लॉर्ड पे जाइए और यहाँ क्लिक करिए। सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखिए, तो इसका क्या है, मार्स। तो स्क्रिप्ट बनेगी इसकी सन मार्स वीनस। सन आ गया, इसका साइन लॉर्ड, इसका प्लेनेट सन, इसका स्टार लॉर्ड मार्स, और सब लॉर्ड वीनस। एक लाइन में लिखिए तीनों को। मैं लिखूं, लिख के दिखाऊं क्या एक बार? ये सन वाला देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 10th का सब लॉर्ड, यहाँ लिख लीजिए। 4th का बोला आपने? 4th, सॉरी 4th का सब लॉर्ड सन, ये सन आया। इसके बाद लिखेंगे सन की स्क्रिप्ट, सन, इसका STL जो है क्या आया था अभी, मार्स आया था ना, मार्स, जी STL मार्स और वीनस, और इसका सब लॉर्ड आया था वीनस, सब लॉर्ड आया था वीनस। ठीक है। अब सन क्या क्या घर ले रहा है तो देखिएगा 2, 7,
11 and 12, और इसने लिया है 2, 7 and 12, इसने लिया है 1, 4, 5, 8 और 9। देखिए देखिए देखिए, सन ने क्या लिया? 12, 2, 7, 11, ठीक है। ठीक है। अब मार्च ने क्या क्या लिए? मार्च पे जाइए, मार्च ने लिए 12, 7, 2, ठीक है। ठीक है। इसके बाद जाइए वीनस पे, वीनस ने क्या लिए? 9, 1, 4, 5, 8, ठीक है। ये देखिए, मैंने ये लिखे हैं, मैंने इसको सीरियल वाइज में लिख दिया है, पर ये आ गए। अब अभी जो एजुकेशन के लिए क्या 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 घर आना चाहिए? 4, 11 इज इम्पोर्टेंट हाउस, 9 भी, हाँ 9, 4, 11 और 9, तो 11 इसमें आ गया, इसमें कोई नहीं आया, इसको सर्कल कर लीजिए। और ये जो है, ये इसके ये दोनों नेगेटिव हाउसेस हो गए, 5 और 8। तो ये दिखाता है कि इसकी एजुकेशन जो होगी, ये एजुकेशन अपने जब इसकी ये पोजीशन रहेगी तो एजुकेशन उसकी होती रहेगी। थोड़ी डिफिकल्टी के साथ होगी क्योंकि 5 और 8 आ रहा है, तो इसको दशा से मैच करते चले जाएंगे। दशा, इस समय दशा क्या चल रही होगी, दशा के हिसाब से इसको देख लेंगे। दशा में कौन सा, अगर इसमें दशा देखें इसकी, तो इसके जब स्टार्ट हुआ होगा इसका दशा क्या चल रही होगी इसकी, तो इसकी दशा स्टार्ट में है, तो जब इसने पढ़ाई शुरू करी होगी तो काय की दशा चल रही होगी? वीनस की चल रही होगी। 86 में 10 साल का हुआ होगा ना, ये 86 तक वीनस की दशा चली। तो वीनस क्या दे रहा था उसका, फिर आप स्क्रिप्ट दोबारा लिख लेते हैं वीनस की। अब यहाँ वीनस की स्क्रिप्ट लिख लीजिए। वीनस आ गया मेन, वीनस का स्टार लॉर्ड का है वीनस, वीनस 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 का सैटर्न एंड मरकरी, सैटर्न एंड मरकरी। ये 10 साल का हुआ है बच्चा, वीनस की महादशा चल रही थी। तो वीनस क्या क्या दे रहा है? वीनस तो जो यहाँ दे रहा है वही दे रहा होगा ना, 1, 1, 4, 5, 8, 9। सैटर्न क्या दे रहा है? 11, 9, 12, 4, 5, 11, 9, 12, 4, 5, 11, 9, 12, 4, 5, और इसके बाद है मरकरी। मरकरी ने दिया 10, 11, 9, 12, 10, 11, 9, 12। अब देखिए ये देखिए पॉजिटिव हाउस, इसमें सर्किल कर लीजिए पॉजिटिव हाउस। तो ये जब इनकी 10 साल की थी तो इनकी एजुकेशन अच्छी तरह चलती रही। ये इस तरह से देखते हैं, ये इसका डीबी है, दशा भुक्ति अंतर का दशा लॉट का हम लोगों ने इसका एनालिसिस कर लिया। तो पता लग जाता है कि कभी फेल होगा, कि कभी इसकी डिफिकल्टी आएगी, कुछ इसको लगाना का तरीका ये है। तो स्क्रिप्ट लिखना आ गया आपको, दिस इज स्क्रिप्ट, दिस कॉल्ड स्क्रिप्ट, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। और स्क्रिप्ट इसमें एक चीज होती है, जो प्लैनेट होता है वो होता है इसका सोर्स, इसके बाद इफेक्ट, और इसके बाद रिजल्ट। तो ये जो है, ये प्लैनेट हो गया सोर्स, इसका क्या इफेक्ट आया वो स्टार लॉर्ड से पता लगेगा, और रिजल्ट क्या सब लॉर्ड दे देगा। तो इफेक्ट क्या इफेक्ट देगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर रिजल्ट, तो इसमें अगर तीनों आ जाए तो उसका वो काम जल्दी अच्छी तरह से होता है। तो अभी मैं यूज करूंगा वर्ड स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, उसका सोर्स, इफेक्ट और रिजल्ट
तो तीन में इसका ये सोर्स होता है, जो इसका स्टार होता है, वो जो प्लैनेट होता है, इफेक्ट इज स्टार लॉर्ड होता है, रिजल्ट सब लॉर्ड होता है। नाउ इट इज क्लियर? एनी कोई पूछना है कुछ क्वेश्चन इसमें? सर तो जैसे वीनस में आप 5 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। 8 का मतलब होता है, 5 और 8 का मतलब होता है डिफिकल्टी हो सकती है कुछ। 8 में 5 और 8 आएगा। देखिए इसमें एक तो समझ लीजिए 8 नंबर और 12 नंबर इज 90% नेगेटिव नंबर्स। जिसके दशा में 8 12 आएगा वो डिफिकल्टी का शो करता ही है। पर वो अगर वो इफेक्ट में आ गया तो सब लॉर्ड उसको बचा लेता है। अगर इफेक्ट में नहीं आया, अगर सब लॉर्ड आ गया तो उसको ज्यादा दिक्कत आती है। सब लॉर्ड अगर पॉजिटिव आ गया तो? हाँ, अगर नेगेटिव आ गया तो। अगर सब नेगेटिव सब लॉर्ड नहीं होना चाहिए किसी का भी। और सब लॉर्ड में अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आया फिर क्या होगा? तो फिर वो देखना पड़ेगा ABCD में कौन से में बैठा है। ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है और डी में कौन सा है। अच्छा, नहीं ये सिग्निफिकेटर, ये आगे जिसने सिग्निफिकेटर लगाए ये किस तरह आए? जिस तरह 12 है, सूर्य 12 में बैठा था तो इसका 12 आ गया। देख ये जगदीश जी, मैंने यही कहा सिग्निफिकेटर कैसे आए वो मैं आपको क्लास के बाद समझा दूंगा, ठीक है? ये सर इसमें हाँ सर इसमें एक और चीज थी। ये जो चार्ट है इसमें तो मतलब राशि कोई एक्सटेंड नहीं हो रही। इन केस राशि एक्सटेंड हो जाती है तो उस केस में हम कैसे करेंगे? ये एक्सटेंड हो जाती है। व्हाट डू यू मीन एक्सटेंड? जैसे 2 भाव में एक ही राशि आ गई। हाँ, 2 तो भाव में जैसे। हाँ तो दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ सर वो नहीं आए ना, मैंने चेक किया था। एक अगर आप लगाए तो मैं बताता हूँ टाइम, वो डेट ऑफ बर्थ और टाइम। नहीं अभी वो उसको बाद में लगाऊं। पहले आप वो जो भी गहरा आएंगे वो लिखना ही पड़ेंगे, वो सिग्निफिकेटर में आएंगे ही। नहीं जैसे लिब्रा 7th में लिखा, 11th में लिखा हुआ है। हाँ, और 12th में कोई साइन ही नहीं है। हाँ 12th में कोई साइन नहीं है तो उसमें जो 12th में कुछ नहीं है तो वो 11th को ही और फर्स्ट आ जाता है फर्स्ट में। ऐसा है क्या? असेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो है। अभी मैं ले लूंगा आपसे, तब आप बताइएगा, तब मैं समझूंगा आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं अभी बता ही देता हूं आपको डेट। बोलिए। 30th November 1969। हाँ 07 07 हाँ 35 35 हाँ 00 दिल्ली। किसके लिए देख रहा है? किसके लिए देख रहे हैं? किस चीज के लिए देख रहे हैं सर? अब मैं ये देख रहा था जो प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स हैं। अभी इसको मैरिज के लिए देख लेते हैं, ठीक है? हाँ जी। 52 ईयर्स ऑफ मैरिज हो चुकी होगी इनकी। 52 ईयर्स के हो गए ना ये तो। हाँ इनकी एज तो 52 ईयर हो गए ना। हाँ नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था सर, हाँ वो ये था कि वीनस के जो सिग्निफिकेटर हैं, हाँ, जो वीनस है वो वीनस 11th कहाँ का बैठा है? लॉर्ड। पहले आप देखिए। वीनस पहले इसका है स्टार लॉर्ड जुपिटर है, ठीक है? तो जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है देखिए। नहीं मेरा क्वेश्चन, सुन लीजिए, क्वेश्चन आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। जुपिटर 10,000 बैठा हुआ है। हाँ जी। ये एक ए आ गया, ए हो गया। यस सर। बी में क्या हुआ? जुपिटर वीनस ना। वीनस का प्लेसमेंट। हाँ तो वीनस कहाँ बैठा है? सेकंड में। वीनस 12th में बैठा हुआ है। 12th में बैठा हुआ है। तो ये हो गया हमारा ए और बी हो गया। बी हो गया। अब जुपिटर कहाँ कौन कौन सा हाउस सिग्निफाई कर रहा है? 9 12। 9 मतलब दूसरा हाउस 2 और 4 2 और 4 आ गए, ठीक है? अब देखिए
अब वीनस कहाँ का को सिग्निफाई कर रहा है? वीनस सिग्निफाई कर रहा है 2 और 7 को। 2 7 कहाँ लिखा है? 2 एक तो ये लिखा हुआ है 2, ये मतलब 7वें घर में 7 और 11, बस 7 और 11। इसमें क्या दिक्कत है आपको? हाँ हाँ, मेरे को ये दिक्कत है सर कि 12th हाउस में कौन सा साइन जाएगा? 12th वीनस है ना, वीनस सन। नहीं, साइन कोई साइन नहीं जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये 7th हाउस लिब्रा खत्म हो गया ना यहाँ पे 12th में हाउस। देखिए ना, लिब्रा स्टार्ट हुआ 3 डिग्री 55 मिनट से और खत्म हो गया 29 डिग्री 18 मिनट पे। हाँ, तो में भी तो 12th में भी लिब्रा गया ना थोड़ा सा। पर आपको बताया था मैंने कि जो जहां जिससे स्टार्ट होता है, जिस हाउस से, उसके ही को ऑनर मानते हैं। यही बताया था आपको। हाँ, ये बताया था ना आपको, याद आ गया कि नहीं याद आया? हाँ जी। तो फिर इसका ऑनर तो लिब्रा, इसका ऑनर तो लिब्रा ही रहा ना। हाँ, तो सर ऐसे तो लिब्रा जो है वो 10th हाउस में भी फॉल कर रहा है। अरे 10th हाउस में कहाँ फॉल कर रहा है? तो आप देखिए, आपने बेसिक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सर जो 10th हाउस का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो 3 डिग्री वर्गो से शुरू होके, अरे 10th हाउस का शुरू नहीं हो रहा, ये वर्गो 338 से शुरू हो रहा है। हाँ, तो वही वर्गो तो लेंगे। वर्गो शुरू 10th हाउस। हाँ, तो इसका ऑनर वर्गो ही रहेगा। तो इसमें लिब्रा भी तो आ गया सर थोड़ा सा। अरे भाई, आपको ये तो बताया था कि जो स्टार्टिंग में जहां से हाउस स्टार्ट होगा वही उसका ऑनर होगा। उसमें क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर आप मेरे नोट्स पढ़िएगा और आप वीडियो सुनिएगा तो आप उसमें साफ बताया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट का होता है वही हाउस का ओनर होता है। वो कहाँ खत्म हो रहा है उससे मतलब नहीं है। You go through again the video and see that one, जहाँ मैंने समझाया था ये। तो फिर इस केस में 12th हाउस की ओनरशिप किसके पास होगी? 12th हाउस की ऑनर किसी के पास नहीं है। वैसे ही 6th हाउस का ओनरशिप कोई किसी के पास नहीं। 6th की भी नहीं है। 6 की भी किसी के पास नहीं है और 12th की भी किसी के पास, ये 12th की भी नहीं है। जो फिगर लिखे हैं वो वही देखने पड़ेंगे। ये ऑनरशिप वैसे 7th एक्सटेंडेड है। सर, और जैसे इसमें 11वीं राशि कहीं है ही नहीं। हाँ, तो अभी जैसे 11वीं राशि किसकी होती है? सैटर्न की होती है। सैटर्न के होता है ना, ऑनरशिप सैटर्न की होती है ना। तो सैटर्न में एक ही लिख पाएंगे 10, ये 10 ही लेंगे, 11वां आएगा ही नहीं। He is not owner, he is the owner of one house, that is 3rd house. ठीक है। तो क्या इसका मतलब 6th and 12th हाउस की ओनरशिप किसी के पास नहीं है? तो क्या ये पॉजिटिव पॉइंट होगा इस कुंडली के लिए या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये इससे फर्क बहुत पड़ता है। 6th हाउस आपका डेली इनकम का है, तो डेली इनकम ही विल लूज। और 12th भी है, इसका जब इनकम नहीं होगी तो इसका एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा नहीं होगा तो फिर तो सारी की सारी सेविंग होगी। जब पैसे ही नहीं आएंगे तो सेविंग कहाँ से करेगा जगदीश जी? इनकम ही नहीं है। हाँ, आधा इनकम तो जो है 7 से या 10 से आती है। जगदीश जी, उसका रूल मत लगाइएगा वैदिक का। डेली इनकम यहाँ 6th हाउस से देखी जाती है। अच्छा, ये तो राइवल एंड कंपटीटर वो है। तो ये आप लोग समझे। पहले स्क्रिप्ट लिखना, वो जो आप वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। स्क्रिप्ट लिखना सबको आ गया? इसके बताइए जो मैंने, तो फिर क्यों ये स्क्रिप्ट लिखना नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा आगे का। सर ये जो नीचे वीनस, सैटर्न और मरकरी लिखा है,
ये तो मैंने दशा से दिखाया है कि दशा ये जब हुआ था तो इसकी पढ़ाई का योग था, ये हमें देखना था, योग पता लग गया तो हमने दशा से दिखाया कि 10 साल तक ये वीनस की दशा चली तो उस समय भी योग था, मतलब 10 साल से इसके पढ़ाई का योग था, मतलब उस समय ये नहीं है कि क्योंकि अभी योग तो हो गया, अगर दशा भुक्ति उसकी उस फेवरेबल नहीं चल रही है तो भी नहीं वो काम होता है ना वो। Okay. मैंने केवल बताया है, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, केवल आपको समझाया कि इस तरह होता है। यस सर, ठीक है ना सर? अभी एक और बात बता दीजिए, जैसे आपने यहाँ सन का लिखा है, हाँ, सन के लिए हाउस सिग्निफिकेटर हाउसेस लिखे हैं, तो ये सन की दशा में काम करेंगे, मतलब कौन सी दशा, भुक्ति में, अंतरा में, कब? मैं आपको एक बताता हूं कि जिस हाउस के लिए हम लोग देख रहे हैं उस हाउस के जो पॉजिटिव हाउस हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर ये पॉजिटिव हाउस आते हैं तो वो काम हो जाएगा। हम केवल अभी ये देख रहे हैं काम होगा कि नहीं होगा। अगर अब ये देख लीजिए, इस सन जो है अगर इस समय रेक्ट्रो होता, मान लीजिए यह ऐसा जो सब लॉर्ड है वीनस अगर रेक्ट्रो हो जाता उस समय तो ये पढ़ नहीं पाता। आपको रूल अभी बताया ना मैंने। यस सर। तो अगर वीनस रेक्ट्रो होता उसके जन्म पे तो ये बच्चा कभी नहीं पढ़ पाता। और सन होता तो डिफिकल्टी से पढ़ता। सन होता डिफिकल्टी से पढ़ता, और ये होता जिसके डीबीए के ये दशा निकल जाती तो पढ़ लेता, पर अगर वीनस हो जाता तो नहीं पढ़ पाता। ये वीनस क्योंकि सब लॉर्ड है। हाँ, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि वो आप लोग सब अब ध्यान से सुनिए। अभी ये इसे कहते हैं आरपी, रूलिंग प्लैनेट्स। ये बहुत देर में सिखाया जाता है, पर मैं आप लोगों को एक रूलिंग प्लैनेट सिखाता हूं जिससे कि रूलिंग प्लैनेट के लिए संदीप को बहुत जल्दी थी। तो रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं ये समझिए। ये एक डिवाइन टूल है। इस डिवाइन टूल से हम लोग केपी के अंदर सारे जो भी प्रश्न लगाते हैं या अपना जो जितने भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सब हम रूलिंग प्लैनेट के थ्रू ही करते हैं। बीटीआर भी करते हैं, रूलिंग प्लैनेट के थ्रू करते हैं। तो ये बहुत बड़ा टूल है केपी के अंदर। रूलिंग प्लैनेट क्या होता है, जिस समय एस्ट्रोलॉजर जब किसी की जन्मपत्री या उस प्रश्न का उत्तर दे रहा होता है तो वो, जैसे आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उस समय जो आपने उससे कहा कि कोई आप हेरोरी नंबर दे दीजिए 1 से लेकर 249 तक। तो जब वो 1 से लेकर 249 का कोई नंबर देता है तो ही उसके माइंड में जो भी नंबर आता है वो उसका जवाब भी गॉड ही, उसने सवाल का जो सवाल पूछा वो गॉड के थ्रू आता है और उसका जवाब भी गॉड के थ्रू आता है। तो रूलिंग प्लैनेट वही करते हैं, क्योंकि उसने कोई नंबर दिया तो उस समय उसका एक कुंडली जो बनती है वो समझ लीजिए नेटिव की कुंडली जैसे बन जाती है। और रूलिंग प्लैनेट जो आप निकालते हैं, जब आप गणना करते हैं तो रूलिंग प्लैनेट तो आप भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ये जो एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड होता है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट है। रूलिंग प्लैनेट 5 होते हैं। 5 का क्रम क्या है, ए बी सी डी। ए एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड, मैं आपको बताता हूं। ये ए होता है एसेंडेंट का सब लॉर्ड। सॉरी, एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूं। एसेंडेंट का साइन लॉर्ड बी होता है। मून का स्टार लॉर्ड सी होता है, और मून का दिया मैंने, मून का साइन लॉर्ड 1 2 3 4। मून का डी होता है और डे लॉर्ड 5th होता है। ये 5 जो होते हैं, ये इसको आपको नोट करना पड़ता है, ए बी सी डी। डे लॉर्ड तो आप लोगों को मालूम ही है, जो मतलब जो नहीं रुक के जरा लिख रहा हूं मैं। हाँ,
ascendant star lord, ascendant sign lord, moon star lord, moon sign lord, day lord. तो ascendant का और moon का अब कैसे देखता है मैं आपको एक उस पर दिखाता हूं। देखिए जैसे ये आप समझ लिए, मैं अभी जन्म पत्ती बनाई मैंने, क्रिएट न्यू चार्ट। अब मुझे किसी ने कोई नंबर दिया, एक नंबर दिया किसी ने, मैं हरोरी चार्ट बना रहा हूं, जा रहा हूं। तो अब कोई नंबर दिए, जैसे आपने 123 दिया, ठीक है, मैंने 123 पर एक क्रिएट चार्ट करा। तो देखिए ऊपर देखिए आया डेट 30 जनवरी 22 संडे, टाइम ऑफ चार्ट, ये टाइम आ गया, क्वेश्चन नंबर 123 आ गया। क्वेश्चन क्या है वो अब मैंने नहीं लिखा है। तो एक ये एक चार्ट बन गया, ठीक है। अब ये चार्ट बन गया तो एक चार्ट ये बन गया। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, उसने मुझसे पूछा कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। अब इस समय मेरे पास टाइम नहीं है जवाब देने का, तो मैंने जवाब दिया मैं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद। तो अभी उस समय, अब ये तो टाइम, इस टाइम का बन गया, एक चार्ट बना हुआ है हमारे पास। अब हमको देखना है कि हम आरपी कौन निकालेगा, ये निकालेगा एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर के पास 1 घंटे बाद आया या 2 घंटे बाद आया, तो उसने तो एसेंडेंट का जब ये वो चार्ट बनाए, वो एक चार्ट और नया बनाएगा, ये एक तो नया चार्ट बनाएगा, तो कस्प 1 का जो ये लिखा हुआ है देखिए, साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, देख रहे हैं आप, ये ए बी आ गया। और मून का यहां देखिए ACD। ये एक ए बी कहां से आया प्रताप जी? कस्प 1 इज असेंडेंट, कस्प 1 ही असेंडेंट होता है जी। लग्न होता है ना, लग्न पहला हाउस लग्न होता है ना। तो ठीक पहले है। हाउस का साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड ही आपको नोट करना है। ठीक है। सीक्वेंस है स्टार लॉर्ड फिर साइन लॉर्ड, और इसमें फिर मून का इस तरह करेंगे, स्टार लॉर्ड और फिर साइन लॉर्ड। और डे लॉर्ड आपको पता लग जाएगा जिस दिन आप गणना करने जा रहे हैं। तो जैसे अभी इसमें यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी आपको डे पता लग जाएगा। देखिए लिखिए संडे आ गया। संडे का आपको मालूम है संडे का कौन होता है? संडे का तो सूर्य होता है। बस आपको पता लग गया। अब इसमें दूसरी तरह से देखने का, देखिए संडे कहाँ पे दिखाया है इसमें? संडे का कहाँ दिखाया? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डेट है 30 जनवरी 2022 संडे, ऊपर देखिए। हाँ 30 जनवरी 2022 संडे, टाइम 21.38 GMT। अच्छा, अब इसका एक शॉर्ट तरीका और है, ये तो मैंने यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा ये इधर आ जाइए राइट में, यहाँ लिखा है नेटल और ट्रांजिट। देख रहे हैं आप लोग? दिखा आप लोगों को? मैं पेन लाऊं ये कर्सर, ये दिख रहा है आपको? नीचे ट्रांजिट है। ट्रांजिट का आपको देखना है। ट्रांजिट का देखिए ये लिखा है रूलिंग, ये नक्षत्र, ये साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह मून का भी तीनों लिखा हुआ है, तो यहीं से पढ़ सकते हैं। स्टार लॉर्ड वीनस, आप देख लीजिए इसमें देखिए वीनस, और इसका देखिए सन, ये देखिए इसका वीनस सन होना चाहिए ना, और सन का सन क्या लग रही है, क्या हो गया? How it is possible now? देखिए अभी देखिए एसेंडेंट का देख लीजिए, ये देखिए वीनस और सन आया, वीनस और सन, और वीनस जुपिटर और डे लॉर्ड सन। तो जो यहाँ एसेंडेंट कस्प 1 पे होंगे वो ही आपको यहाँ मिल जाएंगे, अगर आपका टाइमिंग सेम ही है। समझा नहीं मैं। ऐसा आपको 5 नोट करने हैं। एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड, एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड है शुक्र, वीनस, यस,
हाँ और इसका तो साइन लॉर्ड मार्स सन, है। सन है, देखिए एसेंडेंट का, हाँ अच्छा अच्छा सन है। सन है। और फिर हाँ मून का देखिए वीनस और जुपिटर, विनस और जुपिटर। और डे लॉर्ड है संडे का सन। तो ये 5 आपको मिल गए। पर इसमें तो सब लॉर्ड लिखा हुआ है, जो मरकरी लिखा, जो मतलब ग्रीन कलर में है ना, एसएल वो मरकरी सब लॉर्ड नहीं देखना ना आपको, मैंने बताया ना ये 4 देखना है आपको। जी। ये देखिए ना, असेंडेंट स्टार लॉर्ड देखना है, असेंडेंट साइन लॉर्ड देखना है, फिर मून स्टार लॉर्ड देखना है, मून साइन लॉर्ड देखना है, फिर डे लॉर्ड देखना है। समझिए हाँ आप लोग। वो पर इसमें एक वो है, अब एक वो इसमें वो भी है कि अगर ये कोई रेट्रो ग्रह हो गया तो उसको ओमिट करना पड़ता है, और रेट्रो ग्रह काम नहीं करता है। अगर सब वो आगे बताऊंगा। तो इसमें रेट्रो ग्रह तो कोई नहीं था, जो 500 लिखे हैं उसमें कोई रेट्रो नहीं है, रेट्रो मरकरी है इस समय केवल, अदरवाइज रेट्रो कोई और ग्रह नहीं है। अगर कोई रेट्रो आता है तो उसको हम माने एकदम माने ओमिट कर ब्लैंक देते छोड़ हैं, देंगे, लिखेंगे ब्लैंक उसके छोड़ आगे देंगे। रेट्रो लिख लेंगे तो हमारी गणना के अंदर उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि रेट्रो ग्रह काम नहीं करता है एज ए रूलिंग प्लैनेट। हाँ, एज ए रूलिंग प्लैनेट। सर राहु केतु भी रेट्रो ही लेना है ना? राहु केतु हरदम रेट्रो होते हैं तो उनको रेट्रो नहीं मानते हैं। सन, मून और राहु केतु रेट्रो नहीं मानते हैं। ओके सर। पर राहु केतु जब आएगा तो मैं उसका बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी तो वो क्लॉजेस हैं। तो राहु केतु का भी क्लॉजेस बताऊंगा उस समय, जिस समय मैं इसके गणना करना सिखाऊंगा। राहु ये केतु में रूलिंग, मैं कल साइन लॉर्ड ले लेते हैं ना उसका। हाँ साइन लॉर्ड ले लेते हैं, स्टार लॉर्ड ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या कर रहे हैं। तो इतनी रूलिंग प्लैनेट क्लियर हो गए आप लोगों को? जी सर। देखिए एक टेबल मैंने ये बनाई थी आप लोगों को, ये दिखा रहा हूं। तो इसमें हमने 7 रूलिंग प्लैनेट लिए हैं। क्यों लिए हैं ये बताना चाह रहा था। एसेंडेंट स्टार लॉर्ड ए, एसेंडेंट डी लाइट, 5 आपको बता दिए। अब राहु और केतु का, राहु का भी हम राहु इफ ऑक्युपाइड बाय द राहु एज रूलिंग प्लैनेट, तो क्या करना है, और राहु अगर साइन में हो तो उसका साइन कैसे यूज करना है। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ देखते हैं राहु, अगर राहु आ जाता है एक इसमें आठवीं में, तो राहु की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसका साइन लॉर्ड या स्टार लॉर्ड ले लेते हैं। केतु में भी यही है, पहले इसका स्टार साइन लॉर्ड लेते हैं। अगर साइन लॉर्ड भी राहु का राहु आ गया तो स्टार लॉर्ड ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये जो साइन है, प्लेनेट लिखा हुआ है एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉलम में प्लैनेट्स और सेकंड कॉलम में साइन। तो राहु किसी ना किसी के साइन में तो होगा ही ना, वो तो हो ही नहीं सकता कि राहु के साइन में भी तो हो सकता है ना, राहु किसी के स्टार में हो सर सकता है। राहु का साइन तो होता ही नहीं। राहु नहीं, किसी के स्टार राहु में हो अगर सकता है। किसी के साइन में हुआ और वो भी रेट्रो हुआ तो स्टार लॉर्ड देखेंगे फिर। हाँ, वो जो कंडीशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे आप करोगे तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा। अभी मैं जितना पढ़ाया उसके हिसाब से मैं एक नई ले लेता हूं। उसमें आप लोग एक एक्सरसाइज कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से सब चीज क्लियर हो जाएगी। मैं शादी सर का वो चार्ट में एक चार्ट और ट्रांजिट का जो कलम जो रो है ना, वो क्या है, उसमें कौन सा देखना है? वही आपको बता रहा हूँ। अब मैं चार्ट जो खोल रहा हूँ ये मैरिज के लिए खोल रहा हूँ, ठीक है।
ये मैरिज का एक चार्ट है। तो इसमें अब मैं सबसे एक पूछूंगा कि कैसे देखेंगे कि इसकी मैरिज होगी कि नहीं होगी। कौन बताएगा? Who want to say? इसकी मैरिज बिल्कुल होगी, जी बिल्कुल सर। होगी सर, बिल्कुल होगी। नहीं, तरीका बताइए, तरीका। ऐसा नहीं होगी ये नहीं। 7th का स्पेल CSL एंड हाँ लिखिए। उसका 7th पे मैंने क्लिक किया। 7th का पहले सब लॉट देखिए, लॉर्ड का लिखिए। सब लॉर्ड। हाँ 7th का अगर सब ये लॉट तीन क्या मिला है? के इसमें 7 मिलेगा। मार्स है। आप स्क्रिप्ट लिखिए, फिर इसकी स्क्रिप्ट लिखिए। स्क्रिप्ट लिखिए सब जने, फिर बताएं मुझे। 7th का सबलॉर्ड मार्स है। हाँ जुपिटर राहु। हाँ, मार्स जुपिटर राहु। तो मार्स के आगे क्या क्या आए हैं सिग्निफिकेटर? जुपिटर क्या 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 सामने आए हैं और राहु के क्या क्या सामने आए, लिखिए। मार्स के सामने सर आया 7, 5, 10, 6, 11। हाँ अब दूसरा मत बोलिए। अब मनीषा, मानसी जी आप बोलिए, जुपिटर के सामने क्या क्या है? सर जुपिटर के सामने आए हैं 9, 7, 5, 12 एंड 10। ठीक है, कौन बोलेगा? आप सीमा जी बोलिए, आप राहु के सामने क्या क्या है? आपका माइक बंद है। 4, 12, 2, 3। हाँ, तो अब मार्च में कौन कौन से पॉजिटिव हाउस आए? 7 और 11। 7 और 11 पॉजिटिव हाउस, 2 ऊपर आ गए। इसके संग नेगेटिव हाउस कौन कौन से है? 6 और 10। 6 और 10 नेगेटिव हो गए। मतलब 12th हो गए ना, 12th फ्रॉम मतलब छठा जो है 12th फ्रॉम 7th हो गया। हाँ, कोई किसी भी उसका छठा घर, 12वां घर जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेशन देता है, नेगेशन करता है। जुपिटर में क्या मिला आपको? 2 7th मिला। 7th मिल गया, 1 पॉजिटिव हाउस और 1 नेगेटिव हाउस मिल गया। पांचवा हाउस क्या लेंगे इसमें? अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ। 5वां है इज इसका क्या, लव मैरिज का। जी सर, ठीक। और मैंने भेजा है तो उसमें बताऊंगा। तो और ये राहु में आ गया 2। तो तीनों में आप देखिए, तीनों प्लेनेट में एक एक करके 2, 7, 11 मिल गया। तो इसका मतलब कि शादी 100% राइट टाइम पे हो जाएगी। तो इसमें आपको सिग्निफिकेटर आ गए, समझ में आया? आप ये किस तरह से प्रॉमिस देखना सिखाया मैंने। नेगेटिव नंबर कुछ नहीं करेगा, जैसे सब में नेगेटिव भी तो आ रहा है सर। ये कि प्रॉमिस के लिए हम नेगेटिव नहीं देखते हैं। प्रॉमिस के, ये प्रॉमिस शादी नहीं देखना किस तारीख को होगी, कब होगी, कैसे होगी, पर प्रॉमिस इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर्स क्या करेंगे सर? नेगेटिव नंबर जो करेंगे वो परेशानी पैदा करेंगे। वो शादी होने के बाद अपना काम करेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। ये शादी से पहले भी कर सकते हैं कि आपकी शादी को डिले वो करा दें। तो उस समय देखेंगे कि इसमें छठे किसको, कौन सा प्लेनेट सिग्निफाई कर रहा है, वो प्लेनेट क्या कर रहा है, क्या करेगा, सब ये देखना पड़ेगा। तो वो जब मैं मैरिज का पढ़ाऊंगा तब इसमें सब चीज बताऊंगा आपको। ठीक है सर, मेरा भी क्वेश्चन है कि हाँ, सर इतने सारे नंबर्स आ जाते हैं तो पॉजिटिव तो आ ही जाएगा सर। तो सर हम हर इवेंट को हाँ थोड़ा करते रहेंगे कि हाँ ये इवेंट भी होगी, ये इवेंट भी होगी। ऐसा नहीं है मैडम। कभी आपको मिलेगा, आपको नंबर ही पता नहीं, 7 नंबर आएगा ही नहीं आपको। मैं अभी चार्ट दिखा दूंगा, इसमें 7 नहीं आता है सर। 7 नहीं आया लेकिन 11 आ गया। देन 7, 11 और 2 में कोई भी आ जाएगा तो प्रॉमिस दिखा देगा। केवल वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉमिस।
कि इवेंट को प्रॉमिस कर रहा है कि इवेंट हो जाएगा, कैसा होगा, क्या क्वालिटी होगी, कैसा होगा, कब होगा, वो नहीं बता रहे हैं इसमें। राइट। ओनली वी आर जस्ट चेकिंग द प्रॉमिस कि मैंने शादी होगी तभी तो आगे काम बढ़ेगा। प्रॉमिस मतलब कि हो सकता है 20 साल में हो जाए चाहे 45 साल में हो, लेकिन होगा। हाँ नहीं सर, प्राइम हाउस नहीं आना चाहिए 7 नहीं, 2711 में कोई भी एक हाउस आना चाहिए। अगर 2711 आ जाते हैं, सभी सारे हाउस आ जाते हैं, तो शादी उसकी बहुत ही सॉफ्टली और अपने टाइम के हिसाब से हो जाती है। पर अगर 2711 में भी कोई भी एक हाउस आएगा तब भी शादी प्रॉमिस माना जाता है, क्योंकि हम 7th के सब लॉट से देख रहे हैं। 7th को मतलब 7th के से हम सिग्निफाई कर रहे हैं, इसलिए 2711 7 तो आ ही गया, 7 से सिग्निफाई हो रहा है, तो 7 और 2 आ गया या 711 आ गया। ओके जी सर, इस तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस किससे मानेंगे? प्रॉमिस में कोई स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं मानते हैं। अच्छा, प्रॉमिस इज प्रॉमिस। ठीक है सर, आपने बोला था कि सबलॉर्ड रिजल्ट को माने दिखाता है, तो इसमें तो सबलॉर्ड है राहु, और राहु में वो हम दशा में दिखाता है। जब दशा और ये दोनों चीजें, ये यहाँ पे केवल प्रॉमिस दिखाता है, और दशा के संग जब दशा आप लगाएंगे इसके संग, तब वो उसको इफेक्ट और वहां पे दिखाएगा। मैंने जब दशा डीबीए दिखाया था तब मैंने कहा था आपको। ओके समझ गए। यहाँ पे केवल हम प्रॉमिस देख रहे हैं। अभी इस जितना मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कुछ पूछना है तो मैं अभी। सर, अब जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस देख लिया। हाँ। अब ये प्लैनेट के सिग्निफिकेशन से देख लिया। अब जो आपने कल बताया कि कस्प का सिग्निफिकेशन, तो अब उसका क्या उपयोगिता है उसकी? प्लैनेट का सिग्निफिकेशन नहीं, प्लैनेट का सिग्निफिकेशन से तो हम लोगों ने प्रॉमिस देख लिया। हाँ, अब कस्प जो सिग्निफिकेटर जो ये मैंने खोल दिया है, हाँ, इससे जो इस समय जब आप जैसे किसी की आयु देखनी है उसमें, या आपका ऑक्यूपेशन देखना है, उससे लिंक होता है कि कौन सा ग्रह उस हाउस में बैठा है। वो जो अभी मैंने कल सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट बताए थे, उसमें से वो हाउस उसमें बैठा है, मान लीजिए, मतलब 6 हाउस में बैठा है, मान लीजिए 6 हाउस में मरकरी बैठा है, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ। तो मरकरी क्या क्या आप देख रहे हैं प्रोफेशन, तो मरकरी कौन कौन सा प्रोफेशन दे सकता है, वहां से वो देखेगा, पता लगेगा। नहीं, कस्प का जो सिग्निफिकेशन कल आपने बताया था, हाँ, तो उसकी क्या उपयोगिता है? वही तो बता रहा हूँ। उससे उसका वो देखते हैं, इसका क्या नाम है, जो भी प्लेनेट बैठे हैं वो क्या रोल करने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, अभी इसमें सबसे मैरिज के लिए वो रूलिंग प्लैनेट आप मैंने समझा रहे थे, तो वो तो वहीं पे रुक गए। मैरिज के लिए नहीं, मैं जनरल रूलिंग प्लैनेट जनरल निकालने, रूलिंग प्लैनेट वो मैरिज की डेट निकालने के लिए होता है कि आपकी कौन सी डेट आएगी मैरिज की। सर, ये बाद में एक बार और समझाएंगे ना एग्जांपल के साथ रूलिंग प्लैनेट। ये तो केवल मैंने जनरल बता दिया। अभी मैं वेडनेसडे से हर हाउस का, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, उस हाउस के संग जितना भी उसके संग होगा कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से सिग्निफिकेटर हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, सब बताऊंगा। ठीक है सर। सर, अगर किसी का हमें ये देखना है कि कोई बोले कि मुझे इससे पैसा मिलेगा या नहीं, कोई भी काम शुरू करने जा रहा है, वो दिखाऊंगा। वो आप लोगों की किसी की भी मैं ले लूंगा, जिसको भी जो आपने करेगा जन्मपत्री लेके बता दूं, उसको बताएंगे कैसा पैसा आएगा और कब आएगा। जी सर, ठीक है। पैसा है, प्रोफेशन है, मैरिज है, एजुकेशन है, जो आपका घर, आप प्रॉपर्टी खरीदने आए, सबका एक एक एग्जाम्पल हर बार लूंगा, जिससे आपको पता लगे इसको कैसे खरीदने के लिए क्या है, बेचने के लिए क्या है, तो यू कैन सी दैट थिंग।
और उसका इवेंट की डेट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद उस पे कैसे लगा, ये डेट कब निकालेगी और कैसे होगा, तो ये सब बताएंगे। ठीक सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।